दोस्तों, एक पति पत्नी अपने तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में जज साहब के सामने अपने परिजनों के साथ खड़े होते हैं। जो लड़की होती है उसका नाम सीमा होता है और जो लड़का था उसका नाम बिलास होता है। जो जज साहब होते हैं वह लड़के से पूछते हैं, बिलास से पूछते हैं कि क्या तुम इस तलाक से खुश हो, सहमत हो? तो लड़का जो होता है वह सहमति जताते हुए जज साहब को कहता है कि हाँ, मैं इस तलाक से सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम भी सहमत हो? तो सीमा कहती है कि हाँ, इस तलाक से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन आपसे एक शर्त है, हाथ जोड़कर विनती है कि मैं तलाक होने से पहले मैं इनके साथ यानी बिलास के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, उस सीमा की बात सुनकर जज साहब गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि पिछले 4 सालों से ये तलाक का केस चल रहा है और पिछले 6 महीने पहले मैंने तुमको इसलिए 6 महीने दिए थे कि ताकि तुम कोई डिसीजन ले सको और तुम्हारा तलाक हो सके। और मैंने यह भी कहा था कि अगर तुम सही डिसीजन नहीं ले पाओगी तो जो आखिर निर्णय मैं दूंगा वो तुम दोनों को मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इंसानियत जग रही थी। वो सोचते हैं कि शायद इस लड़के के साथ अगर सीमा एक रात बिता लेती है तो शायद ये दोनों एक साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो जो जज साहब होते हैं कुछ सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, तुम इस लड़के के साथ आखिरी के एक रात बिता सकती हो, लेकिन हाँ, इसके बाद ठीक कल सुबह यानी अगले दिन तुम दोनों लगभग 10 बजे इसी कोर्ट में हाजिर होगे और जो मैं आखिरी निर्णय दूंगा वो निर्णय तुम दोनों को मानना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद जो लड़की के परिजन होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, वो लड़की को काफ़ी डांटने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। तब जज साहब उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि पिछले 4 सालों से इन दोनों का तलाक का केस चल रहा है। अगर आप लोग चाहते तो अपने लड़की को समझा सकते थे, डांट कर इसके मतलब पति के घर रख सकते थे, लेकिन आप लोगों ने उसे वैसा कुछ नहीं किया। इसलिए अब तलाक का आखिरी डेट है और इसे अपने पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है। इसलिए आप लोग इस लड़की को नहीं डांट सकते हैं और इसे अपने पति के साथ रहने से आप लोग रोक भी नहीं सकते हैं। उसके बाद जैसे ही लड़के और लड़की यानी बिलास और सीमा कोर्ट से बाहर आते हैं तो सीमा बिलास से कहती कि देखो, अगर आपका मन मेरे साथ रहने का हो ना हो, लेकिन ये जज साहब का आदेश है कि आज की रात आप मेरे साथ बिताएंगे, इसलिए मैं आज की रात आपके साथ बिताऊंगी। तो आप न ही मुझे अपने घर लेके जाएंगे, न ही मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगी, बल्कि कहाँ पर मिलना है उसका पता मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी और आप वहाँ पर आ जाना। बिलास कहता है ठीक है। लगभग 1-2 घंटे बीत जाने के बाद सीमा बिलास को फ़ोन करके एक होटल का पता बताती है और कमरे का नंबर भी बताती है। कहती है कि इस होटल के इस कमरा नंबर में मैं रहूँगी, आप शाम को 7 बजे आकर मिल लेना है। जैसे ही शाम को 7 बजते हैं, बिलास सीमा से मिलने के लिए उस होटल पर पहुंच जाता है। जिस कमरे का पता सीमा बिलास को दी होती है, बिलास उस कमरे में जाता है, मगर वहां पर सीमा नहीं होती है। बिलास वहां पर चुपचाप बैठ जाता है एक सोफे पर। लगभग 10 से 15 मिनट इंतज़ार करता है। तब वह देखता है कि जो सीमा उसकी पत्नी है वह एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहने हुए बिलास के कमरे में आती है। दोस्तों, सीमा को देखकर बिलास तनिक भी विचलित नहीं होता है। वह एक निर्जीव इंसान की तरह उसी सोफे पर बैठा रहता है। तब सीमा उसके पास में आकर पूछती है कि कैसे हो। फिर भी बिलास कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद सीमा उसके बगल में बैठ जाती है और उसके कंधे पे अपना हाथ रख लेती है और धीरे धीरे सहलाते हुए फिर उससे पूछती है कि कैसे हो। बिलास फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। तब सीमा उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात आप जो मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं आपको कुछ भी मना नहीं करूँगी, क्योंकि
आज की रात आपके नाम है, इसलिए आप जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको मैं तनिक भी मना नहीं करूँगी। लेकिन जो बिलास होता है वह अपनी पत्नी की इन हरकतों से तनिक भी विचलित नहीं होता है। वह चुपचाप उसी सोफे पर बैठा रहता है। तब उसकी पत्नी रोमांटिक मूड में होकर उस अपने पति यानी बिलास को अपने बाहों में भरना चाहती है। तभी बिलास वहाँ से छिटक कर दूर हो जाता है, खड़ा हो जाता है। कहता है कि क्या तुम इसीलिए जज साहब से आज की रात मुझसे मिलने के लिए कही हो, इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाई हो यही सब करने के लिए? अगर तुम्हारा मकसद मेरे साथ यही सब करना है तो मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब बिलास अपनी पत्नी को डांटने लगता है तब सीमा कहती है, वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और बिलास से कहती है कि मेरा यह मनसा नहीं कि मैं आपके साथ यहाँ पर संबंध बनाने के लिए आई हूँ या आपके साथ संबंध बनाऊँ, बल्कि एक बात है जो मुझसे आप छुपा रहे हैं, मुझे वही बात जानना है। तो बिलास पूछता है कि कौन सी बात है? तो सीमा कहती है कि जब आप मुझसे पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो काफ़ी अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे और काफ़ी बोल भी रहे थे कोर्ट में, लेकिन इन 6 महीनों में आपको क्या हो गया कि आप एकदम दुबले पतले हो गए हैं और आपकी आंखों में तनिक भी जीने की इच्छा नज़र नहीं आती है। आप लगता है सभी से मोह माया छोड़ चुके हैं और आप कोर्ट में कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं हो। सीमा आगे कहती है कि तलाक से पहले जब हम दोनों के बीच में कोई भी किसी भी बात को लेकर बहस होती थी तो आप मुझे जीतने तक नहीं देते थे, और आज क्या हो गया कि आप बिल्कुल शांत से रहते हो। मुझे इसी बात को जानना है कि आखिर आपको हुआ क्या है। अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो शायद मैं आपसे तलाक भी न लूँ। तो जो बिलास होता है कहता है, देखो तुम मुझसे तलाक लो या ना लो, लेकिन 5-6 महीने बाद तुम मुझे शायद दोबारा इस दुनिया में देख नहीं पाओगी। इतना सुनने के बाद जो सीमा होती है वह बिलास के हाथ पकड़कर उसके आंखों में आंखें डालकर पूछने लगती है कि आप यह क्या कर रहे हैं? अगर यह बात मुझे साफ साफ समझाएं। अगर आप मुझसे शादी से लेकर अब तक के बीच में आप कभी भी मुझे तनिक भी प्यार किए हों तो यह बात मुझसे खुलकर बताएं कि आखिर बात क्या है। तब बिलास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वापस उसी सोफे पर बैठ जाता है और सीमा को कहता है कि जब 6 महीने पहले हम दोनों लोग कोर्ट में मिले थे, उसके 2-3 दिन बाद मैं अचानक पेट में दर्द उठने लगता है। जब दर्द उठने लगता है तो मैंने अपना चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गया था। जब चेकअप कराया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे पेट में कैंसर हुआ है और मैं ज़्यादा दिन नहीं टिक पाऊँगा। दोस्तों, बिलास आगे कहता है कि अगर तुम मेरे पास होती तो मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी एक परिवार होता और मेरा भी जीने का एक मकसद होता, लेकिन अब न मेरे पास बीवी है, न मेरे पास कोई मेरा परिवार है, इसलिए मेरा जीने का कोई मकसद भी नहीं है, इसलिए मैं अब जीने का सहारा भी छोड़ चुका हूँ। बिलास की इतनी बात सुनने के बाद सीमा बिलास के सीने से लिपट जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। सीमा सोचती है कि जिस पति के लिए मैंने हफ्ते में 3-3 बार उपवास रखा, उसकी लंबी उम्र के लिए उपवास रखती थी, आज वह पति उसे अलग होने के बाद ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, अकेला एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। यही सोचकर वह बिलास से लिपटकर खूब रोने लगती है। उसके बाद बिलास अपनी पत्नी से कहता है कि यही तुमको जानना था ना, अब जान चुकी, अब मैं यहाँ से तो घर जा सकता हूँ ना। तो जो सीमा होती है वह कहती है कि नहीं, अभी जज साहब ने कहा था कि आपको सुबह 6 बजे तक मेरे साथ रहना है, इसलिए 6 बजने में काफ़ी घंटे बाकी हैं, इसलिए जब तक 6 नहीं बजते हैं तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपके साथ आखिरी बार मिल रही हूँ, इसलिए आप मेरे साथ आज की रात जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। लेकिन जो बिलास था वह अंदर और बाहर दोनों से कमज़ोर हो चुका था और वह कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं है। उसके बाद दोनों पति पत्नी पार्सी में जो बेड होता है वहाँ पर जाकर सो जाते हैं।
दोनों लोग आपस में अतीत की बातें करने लगते हैं जो कि दोनों लोग एक साथ बिताए होते हैं। दोनों हंसी मजाक भी किया करते थे, पर बिलास उदास ही रहता था। जो उसकी पत्नी थी, जो दोनों लोग साथ बहस किया करते थे, वो भी बातें याद करके काफ़ी हंसती थी और काफ़ी अंदर ही अंदर रो भी रही थी। अचानक उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और दोनों लोग एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं और दोनों अतीत को याद करके उसी बेड पर लेटकर काफ़ी रो रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद सुबह के 6 बजते हैं। दोनों लोगों वापस अपने घर को जाने को तैयार हो जाते हैं। तब सीमा अपने पति से कहती है कि आज सुबह हम दोनों का कोर्ट में तलाक का आखिरी फैसला है। इसके बाद हम दोनों लोग अब दोबारा कभी नहीं मिल सकते। इसलिए अगर आप चाहो तो मैं आपको 1 घंटा और दे सकती हूँ। आप मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं, अब भी मौका है। लेकिन बिलास कुछ नहीं बोलता है उसकी बातों को सुनकर। उसके बाद सीमा आगे कहती है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पूछना था वो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल पैदा हो रहे हों तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज 10 बजे कोर्ट में हम दोनों के तलाक का आखिरी डेट है और आज के बाद शायद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद सुबह के 10 बजते हैं। सीमा अपने घर वालों के साथ और बिलास अपने घर वालों के साथ वापस उसी कोर्ट में जाते हैं। जो उस कोर्ट के इस तलाक का सुनवाई करने वाले जो जज होते हैं, वह भी एक नई एनर्जी के साथ यह सोच कर आते हैं कि शायद ये दोनों कपल साथ एक रात बिताए हैं तो शायद अब तलाक ना करना पड़े और एक साथ रहने के लिए दोनों लोग तैयार हो जाए। उसके बाद जज साहब सुनवाई शुरू करते हैं तलाक की और बिलास से पूछते हैं कि क्या तुम इस तलाक से सहमत हो, तुम तलाक लेना चाहते हो अपनी पत्नी से। तब जो बिलास होता है कहता है कि हाँ, मुझे तलाक चाहिए। तब जज साहब सोचने लगते हैं कि आखिर दोनों रात भर दोनों कपल बिताए फिर भी इस लड़के को तलाक चाहिए। तो सोचते हैं कि शायद इसकी पत्नी भी वैसे ही जवाब देगी जैसे कि ये बिलास दिया हुआ। उसकी पत्नी से उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं। फिर जज साहब उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो, इस तलाक से सहमत हो। तो जो सीमा होती है वह कहती है कि नहीं, मैं इनसे तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अब इनके साथ ही रहूँगी। वह आगे कहती है कि अगर ये मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते तो मैं इनके घर में ज़बरदस्ती रहूँगी, पर इनके साथ ही रहूँगी। क्योंकि जब मैं इनके घर शादी करके आई थी तो इनकी लंबी उम्र के लिए मैंने हफ्ते में 3 बार उपवास रखा कि इन्हें कोई रोग आदि न आए। और आज इन्हें कुछ ऐसा हो गया है कि मुझे इनके साथ रहने की बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इनके साथ इस दुख की घड़ी में मैं इनका साथ नहीं दूंगी तो शायद मैं अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। जज साहब पूछते हैं कि आखिर इनको क्या परेशानी है कि तुम 4 साल का तलाक का केस चलने के बाद भी तुम अब इनके साथ रहना चाहती हो। तो जो लड़की होती है वो कहती कि जज साहब, मैं पिछले 2 दिनों से जो देखी हूँ इनके साथ, वो शायद इनके साथ जो पिछली ज़िंदगी जी रही थी उतना बदलाव नहीं देखी। तो जज साहब पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो वह बताती है कि इनको पेट का कैंसर हुआ है। अगर मैं इनके साथ इस दुख की घड़ी में इनका साथ नहीं देती हूँ तो शायद मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगी। उसकी यह बात सुनकर उसके घर वाले उस लड़की को डांटने लगते हैं। कहते हैं, देखो, एक कुछ ही दिन का मेहमान है, तुम इसके साथ दोबारा शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। अगर तुम मेरे साथ घर चलो, हम लोग तुम्हारा दूसरा शादी कर लेंगे और तुम अपना अच्छे से ज़िंदगी गुजार लोगी। तब लड़की कहती कि नहीं, अगर मैं इस समय इनके साथ नहीं गई तो मैं शायद अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँ। दोस्तों, सीमा की बात सुनकर बिलास अंदर ही अंदर से टूट जाता है। वह जहाँ खड़ा था वहाँ से नीचे बैठ जाता है और बैठकर रोने लगता है। तभी सीमा उसे संभालते हुए कहती है कि अब मैं आपके पास आ चुकी हूँ, अब आपके पास भी आपकी पत्नी है
और आपको ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया है, अब आप तो खुश रहिए। उसके बाद बिलास मुस्कुराने लगता है, साथ ही जो उसकी पत्नी होती है वह भी मुस्कुराने लगती है, और जो जज साहब फैसले की सुनवाई कर रहे होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं यह देख कर कि अब दोनों साथ साथ रहेंगे, अब इन दोनों का मिलन हो गया। दोस्तों उसके बाद 4 साल के लंबे तलाक के केस चलने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं, और गले लगाने के बाद वहाँ से खुशी अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।